तो हमें देखना है क्या, हमें देखना है फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार शब्द मौलिक या फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग ये होता है कि ये बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। इसके बिना एक गरिमामय जीवन, एक डिग्निफाइड लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। और चूंकि इसके बिना एक गरिमामय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए ये फंडामेंटल नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। और राइट्स का मतलब अधिकार, कुछ विशेष प्रकार की छूट, कुछ विशेष प्रकार की सामाजिक आर्थिक कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियां जो जनता को मुहैया कराया जाता है, नागरिकों को मुहैया कराया जाता है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट का जिक्र है, समझते जाइएगा। पहले इसके बैकग्राउंड में चलता हूं। देखिए जब संविधान सभा बनी, जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा की विभिन्न समितियां बनाई गई, विभिन्न समितियां बनाई गई। उनमें से एक समिति बनी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। एक समिति ये बनी, एक कमेटी बनी, और इस समिति को आगे चल करके 2 अलग अलग उप समितियों में बांटा गया। एक है मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, और एक है अल्पसंख्यक अधिकारों संबंधी उप समिति, दो प्रकार की उप समितियों में इसको डिवाइड कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। इस समिति ने काम क्या करना था, तो मौलिक अधिकारों क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसके बारे में अपने सुझाव देने थे। तो इसने क्या कर दिया कि अधिकारों की लंबी चौड़ी सूची दे दी। मतलब इतनी लंबी चौड़ी सूची दे दी कि अब उन चीजों को एक नव स्वतंत्र देश होने के नाते, नए नए आजाद होने के नाते, अभी नए अपने पैरों पे ठीक से खड़े भी नहीं हुआ था एक देश, उसके लिए बड़ी मुश्किल था इतने अधिकारों को नागरिकों को मुहैया कराना। इस परिस्थिति में क्या हुआ, मामला चला गया संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पास। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? कौन है संविधान सभा के? तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है बी.एन. राव के पास। मामला ये चला गया बी.एन. राव के पास। बी.एन. राव को इन्हीं परिस्थितियों के लिए तो संवैधानिक सलाहकार रखा गया था, इनको सुझाव देना था कि अब क्या करूं और क्या नहीं करूं। ऐसी परिस्थिति में बी.एन. राव साहब ने क्या किया, जो बी.एन. राव के पास जब गया तो उन्होंने जो सुझाव दिया, बोला एक काम करो, ये जितने भी अधिकार आपने दिया उन अधिकारों को 2 भाग में बांट दो। एक को रखो जिसको कहा जाएगा वाद योग्य अधिकार, जस्टिसिएबल राइट्स, और एक को अवाद योग्य अधिकार कर दिया गया। ठीक है, अवाद योग्य अधिकार कर दिया गया। वाद योग्य अधिकार, एक अवाद योग्य, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। जो वाद योग्य अधिकार है उसको भारतीय संविधान का भाग 3 में हिस्सा दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में, और जो अवाद योग्य अधिकार है उसको भारतीय संविधान का भाग 4 में हिस्सा दिया गया, आर्टिकल 36 to 51 में, 36 से 51 में। और इस भाग को नाम दे दिया गया फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, और इस भाग का नाम दे दिया गया डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझिए बातों को, बैकग्राउंड
की नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड की कहानी आपको पता होना चाहिए। ये BN राव के माध्यम से ऐसा हो गया, और इसलिए ये अधिकार दे दिए गए। बोले ये तो है, लेकिन इसको कोर्ट में जाकर के आप प्रवर्तित नहीं करा सकते, कोर्ट में जाकर के आप इंप्लीमेंट देन एंड देयर नहीं करा सकते। जब राज्य सक्षम होगा तो उन्हें उन अधिकारों को आपको प्रदान करेगा। ये राज्य पर छोड़ दिया गया। लेकिन जो वादयोग्य अधिकार हैं, इसको संविधान में क्या कर दिया गया, इसके लिए गारंटी दे दी गई। संविधान में गारंटी का प्रावधान किया गया। तभी तो कि आप, अगर आपको नहीं मिलता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट्स, है ना, आप स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। ये कहानी है अधिकारों की। अब आइए मौलिक अधिकार पर और थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए मौलिक अधिकार वास्तव में क्या है, तो क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, ये मौलिक प्रकृति का है। और मौलिक प्रकृति का है कहने का मतलब ये है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, आप इसको सापेक्षिक अधिकार कहते हो। क्या कहते हो, या सापेक्ष अधिकार बोल सकते हो इसको। एक होता है निरपेक्ष अधिकार, एब्सोल्यूट राइट, एक होता है सापेक्ष अधिकार यानी रिलेटिवली राइट, रिलेटिव राइट। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं सापेक्ष अधिकार का मतलब ये है, इसका युक्ति युक्त निर्बंधन या युक्ति युक्त तरीके से इस पर, मैंने इसको कभी कभी क्या किया जा सकता है, सीज भी किया जा सकता है परिस्थितिवश ध्यान में रखते हुए, है ना। और ये असीमित अधिकार नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया, अगर आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को आप गाली देने शुरू कर दें। ठीक है, कुछ उसके भी क्या है, लिमिट्स हैं। इसी को कहते हैं सापेक्ष अधिकार, रिलेटिव राइट्स। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में USA से लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो USA से लिया गया है। USA के संविधान से हमने इसको लिया है। मूल संविधान की अगर आप बात करो, मूल संविधान की बात करो, तो हमारे पास या हमारे संविधान में टोटल 7 अधिकार दे रखा था, 7 राइट्स। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे संविधान में कितने राइट्स हैं वर्तमान में, तो 6 अधिकार हैं। देखते जाइए, समझते जाइए चीजों को। 6 अधिकार हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात या नहीं। तो ये सब कुछ बातें हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं, तो 6 अधिकार हैं। अब देखिए, ये जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध मतलब राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, इस तरीके की बातें कही गई हैं। यानी राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, समझ में आ रही बात ना। ये जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो है ना, FR जो है वो राज्य से ज्यादा महत्व नागरिकों को दे देता है। FR से रिलेटेड जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं राज्य से ज्यादा प्राथमिक दर्जा किसको दे देता है, तो राज्य से ज्यादा प्राथमिक दर्जा नागरिकों को या व्यक्ति को मिलता है, या व्यक्ति को दिया गया है। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा इसमें कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो वास्तव में मानवाधिकार का ही एक रूप है, यानी ह्यूमन राइट्स का ही क्या है, ये एक तरीके से रूप है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने इतनी बातें देख लिया, और जो बेसिक बात हमने देखा, ये क्या देखा, ये भाग कौन सा है, भाग 3 है। और क्या देखा, अनुच्छेद कितना से कितना, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। अब इतनी बातें आप देख चुके। मूल रूप से आप समझिए, मोटा मोटी अगर एक तरीके से समझा जाए तो यही है फंडामेंटल राइट का इंट्रो पार्ट, यानी उसका एक तरीके से मान के चलिए कि परिचय वाला पार्ट। इसमें 1-2 लाइन और जोड़ सकते हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों हेतु। कौन कौन,
तो 5 आर्टिकल याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल, दीज 5 आर्टिकल्स आर फॉर ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, व्यक्तियों के लिए नहीं है। बाकी सब जितनी भी चीजें दे रखा गया है वो किसके लिए दे रखा गया है, तो व्यक्तियों के लिए दे रखा गया है। मौलिक अधिकारों के द्वारा क्या किया गया है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, स्थापित करने का प्रयास किया गया है, प्रयास किया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है मौलिक अधिकारों के कंसेप्ट के माध्यम से। इतनी बातें। अब आते हैं आगे और कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों के बारे में अपने यहां जिक्र है। आइए इसमें, तो जैसा भी हमने आपसे कहा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो वर्तमान में कितने दिए हुए हैं। देखिए, एक टेबल मैं आपको बता देता हूं, और ये टेबल अगर एक बार आप, थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखिएगा, सारे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है, इट्स माय गारंटी। ओके, तो क्या करना है, देखिए कैसे करना है। देखिए, इसको इस तरीके से याद रखना है, इधर से शुरू करना है टेबल में। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा एक ट्रिक याद रखिएगा, स, स्व, शोध, संग, स। ये एक ट्रिक याद रखिएगा, स, स्व, शोध, संग, स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संघ से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। समझिएगा, ट्रिक को समझिएगा, अधिकार। एंड द लास्ट इज संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। क्या हमने बताया आपको, स, स्व, शोध, संग, स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कई बार मेंस में आ जाएगा डायरेक्ट, मौलिक अधिकारों पर एक शॉर्ट नोट्स लिखे, आपको 6 याद नहीं आएंगे उस टाइम में क्रम से, तो 6 को याद करने का यही तरीका, स, स्व, शोध, संग, स, याद रख लेना है। अब इसमें एक और कुछ और बातें आपको याद रखनी है। अभी देखिए, यहां याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो याद रखिएगा केवल, कि 5, 4, 2, 4, 2, 4, ये एक ट्रिक और याद रखिएगा, 5, 4, 2, 4, 2, 4। ठीक है ना, 5, 4, 2, 4, 2, 4, इतनी बातें याद रखना है। अब देखिए, 2 और बातें बता दूं आपको। आर्टिकल 12 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, रट लेना है। और आर्टिकल 13 जो है उसमें विधि, लॉ के बारे में बात की गई है। तो 12 और 13 तो क्लियर है। अब ये जो 5, 4, 2, 4, 2, 4 हमने आपको बताया, ये एक्चुअली क्या है कि समानता का अधिकार में 5 आर्टिकल है, ये मेरा बताने का मकसद था। तो 12 और 13 को छोड़ दीजिए और 14 से बिठा दीजिए, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल समानता का अधिकार है। अच्छे से रट लीजिए, टेबल रट लीजिए, पूरा काम आसान हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार में फिर बिठा दीजिए 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल है, इसलिए 4 बताया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल है, 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27 एंड 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में 2 आर्टिकल है, 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 4 आर्टिकल है, 31 को छोड़ दीजिए, 32, 33, 34 एंड 35। यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग है और वो है आर्टिकल 31। और आर्टिकल 31 में था क्या
संपत्ति का अधिकार। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे बात करी कि टोटल मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में 6 अधिकार है। वास्तव में यही वो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जिसको इस भाग से डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड। और डिलीटेड बाय कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया, इस भाग से, पूरे संविधान से नहीं, इस भाग से। और डिलीटेड फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। और इसको अभी संपत्ति के अधिकार को कहां स्थान दे दिया गया है? तो आर्टिकल 300A में अब इसको जगह दे दी गई है। यानी संपत्ति का अधिकार पहले जो मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार नहीं रह करके विधिक अधिकार बन गया है। नाउ ये पहले क्या था? पहले क्या था? तो याद रखिएगा, ये पहले फंडामेंटल राइट था, किंतु अब ये क्या हो गया है? तो लीगल राइट हो गया है, विधिक अधिकार हो गया। यही पूरी कहानी है। ये टेबल याद रखिएगा। 2 ट्रिक बस आपको याद रखना है, स्व, शोध, संग, स। बस ये हिंदी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। और इधर एक ट्रिक याद रख लेना, 5 4 2 4 2 4 एकदम। और उसके बाद 12 13 को छोड़ दीजिए, सबको बिठा दीजिए, 31 को एक छोड़ दीजिए। आपका ये पूरा का पूरा आर्टिकल, क्वेश्चन डायरेक्ट इसी टेबल से आपको बहुतों बार पूछा गया है। तो ये बातें आपके ध्यान में होना चाहिए। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस सेशन का।